नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन इतिहास, हिस्ट्री। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि इतिहास कैसे बना, इसका अर्थ क्या होता है और ये किस शब्द से लिया गया है, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं भाई। तो आइए हम पढ़ते हैं इतिहास को। इतिहास आज तक आपने सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, जो तथ्य हुए, स्रोत हुए, उनके बारे में देखा होगा। शायद इसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। तो इतिहास दो शब्दों से बना है, इति प्लस हास। इति प्लस हास, इसका मतलब क्या है? इति का मतलब ऐसा ही, ऐसा ही। इति का मतलब क्या? ऐसा ही। और हास का मतलब निश्चित तौर पर हुआ था, निश्चित तौर पर हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज भी पूछी जा सकती है, कौन से दो शब्दों से बना है? इति प्लस हास से बना है। इति का अर्थ क्या है? ऐसा ही। और हास का मतलब निश्चित तौर पर ऐसा ही हुआ था। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है कि इतिहास है वो कौन से शब्द से, इंग्लिश के किस शब्द से बना? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है हिस्टोरिया का? जानकारी। जानकारी, शोध, अन्वेषण, खोज करना, अन्वेषण। इसका अर्थ क्या है? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का अर्थ क्या है? जानकारी, शोध, अन्वेषण। अन्वेषण क्या होता है? खोज करना। जो हिस्टोरिया है, हिस्टोरिया वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिस्टोरिया ग्रीक भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से इसका अर्थ पूछ सकते हैं और इसका पूछ सकते हैं कि इतिहास किससे बने? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद जो इतिहास है, इतिहास, इतिहास इसको कैसे पढ़ेंगे? इतिहास को स्रोत होते हैं, स्रोत, और इसका जो प्रभाव है, क्या प्रभाव है, किसी पर क्या कैसा प्रभाव पड़ा, इस तरीके से हम इसको जानेंगे कि इतिहास के बारे में स्रोतों का पता चलता है और क्या प्रभाव पड़ता है उस पर। इस तरीके से स्रोत क्या होता है? एविडेंस होता है, एविडेंस। और प्रभाव होता है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, वैसे भी हमें थोड़ी बहुत इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है आपसे? जैसे कि इतिहास के पिता के बारे में पूछा जा सकता है कि इतिहास, इतिहास के पिता पूछा जा सकता है। इतिहास के पिता कौन है? या फिर फादर ऑफ हिस्टोरी, फादर फादर ऑफ हिस्टोरी, ऑफ हिस्टोरी। फादर ऑफ हिस्टोरी कौन है? हेरोडोटस। कौन है भाई? हेरोडोटस, हेरोडोटस। पूछा जा सकता है कि इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। हेरोडोटस है जो, हेरोडोटस ने, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। हिस्टोरिका नामक
पुस्तक लिखी। पूछा जा सकता है कि हिस्टोरी का जो पुस्तक है वो किसने लिखी। पूछा जा सकता है हिस्टोरी का नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखेगी, हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस कौन है, इतिहास के पिता। इसी तरीके से आपसे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। हिस्टोरिया ग्रीक भाषा का शब्द है, स्रोत, प्रभाव, एविडेंस और इम्पैक्ट। इसको आप नोट कर सकते हो। कुछ और तथ्य देखते हैं हम। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपसे यहीं से कुछ एक अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। एपिग्राफी कहा जाता है भाई, कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिलेख जो हम पढ़ते हैं उनके अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। उसके बाद सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र पूछा जा सकता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र, दोनों पूछा जा सकता है, दोनों दे सकते हैं भाई। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व के जनक। भारतीय, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई कुछ। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है भाई। उसके बाद एक है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब और किसने की, ये पूछा जा सकता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब और किसने की। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1861 में। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई भाई। क्या है ये, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना।
ये अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। उसके बाद पूछा जा सकता है भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना, जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है भाई, नई दिल्ली में है। अलेक्जेंडर कनिंघम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो भी आपको जानकारी दी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, और यहाँ से आपको छोटी सी वीडियो में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आप इसी तरीके की जानकारी चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।